किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे गाजर की उन्नत खेती। गाजर की खेती कब और कैसे करना चाहिए, बेस्ट वैरायटी, सही समय, बुआई के समय कौन सी खादें इस्तेमाल करना चाहिए, पहली और दूसरी खादों में कौन कौन से फर्टिलाइजर्स यूज करना है, आने वाली तमाम प्रकार की बीमारी और उनका समाधान, चाहो फंगस की बात कर लें, पाउडरी मिल्ड्यूट की बात कर लें, या फिर जो ब्लाइट आती है, बैक्टीरियल ब्लाइट आती है, पीलापन की शिकायत आती है, ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, नेमेटोड्स की समस्या आती है। तो गाजर की फसल पर लगने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारी और अच्छी उपज निकालने के लिए, कलरफुल अच्छा वजन आए, अच्छा गाजर का साइज आए, तो इसके लिए सही समय पर सही संतुलित पोषक तत्वों की भी पूर्ति करनी पड़ती है। सिंचाई के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि गाजर एक ऐसी फसल है हल्की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और सही समय पर बुआई और सही प्रैक्टिस से सही संतुलित मात्रा की पूर्ति आप करते हैं पोषक तत्वों की, और समय समय पर यदि आप कीटनाशक दवाई हैं, फफूंदनाशक का छिड़काव करते हैं और उचित विधि से आप गाजर की खेती करते हैं, तो यकीनन यह ऐसी फसल है जो लगभग 3 महीने में तैयार हो जाती है और बड़े आराम से किसानों को 2 लाख से लेकर के 3 लाख रुपए तक की कमाई एक एकड़ से कर सकते हैं। और इसकी पैदावार भी आप इस विधि से करेंगे तो लगभग 28 से 32 से टन तक एक एकड़ से पैदावार निकाल सकते हैं। तो किस प्रकार हमको गाजर की खेती करना चाहिए, सही समय पता होना चाहिए, और साथ ही कैसी भूमि, और बार बार हम कह रहे हैं पोषक तत्व, क्योंकि गाजर की खेती पर फास्फोरस और पोटास के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम तत्वों की आप समय समय पर पूर्ति करते हैं तो पैदावार बहुत अच्छी मिलने वाली है। सिंचाई पर हम विशेष बात करने वाले हैं। खरपतवार एक बड़ी समस्या आती है, तो बातें होती रहेंगी। इस वीडियो के माध्यम से हम गाजर की उन्नत खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाजर की खेती करने के लिए अनुकूल समय। अंगेती गाजर की खेती करने के लिए आप अगस्त सितंबर महीने पर अधिकतर किसान बुआई कर देते हैं, लेकिन सही समय सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर के मध्य अक्टूबर के पहले दूसरे सप्ताह पर आपको गाजर की खेती बुआई कर देनी चाहिए। यह बहुत ही बढ़िया समय माना जाता है। यदि आपके क्षेत्र पर सितंबर महीने पर, लास्ट सितंबर महीने पर बरसात हैवी होती है, तो फिर सितंबर में बुआई ना करके अक्टूबर महीने पर आप बुआई कर सकते हैं। बस जो भूमि है, जो खेत हैं, उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भूमि ऐसी होनी चाहिए जैसे रेतीली भूमि है, रेतीली दोमट है, बलुई दोमट है, सैंडी सॉइल है। दोमट भूमि पर उत्पादन, पैदावार गाजर की बहुत अच्छी देखने के लिए मिलती है। जल भराव वाली भूमि नहीं होनी चाहिए और बुआई के समय जैविक खादों का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। 1 से 2 बार अच्छी गहरी जुताई आपको कराना है और फिर कल्टीवेटर से, रोटावेटर से मिट्टी को अच्छे तरीके से भुरभुरी करा लेना है। व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से आपको गाजर की खेती करना चाहिए। बेड विधि से आपको गाजर लगाना है, तभी आप एक अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। तो बढ़िया खेत की आपने तैयारी कर ली। अब बारी आती है उन्नत और बेस्ट किस्में, उच्चतम पैदावार देने वाली किस्मों की भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले रिसर्च जो वैरायटी हैं, पूषा वृष्टि, जो कि लगभग 90-95 दिन में तैयार हो जाती है और इसकी पैदावार बहुत अच्छी लगी। पूषा वृष्टि को आप लगा सकते हैं। और हिसार रसीली, सबसे और अभी तक की सबसे उन्नत, सबसे अधिक पैदावार देने वाली और एकदम कलरफुल यह वैरायटी हिसार रसीली को भी आप लगा सकते हैं। यह दोनों वैरायटी लगभग 100 दिन के आसपास का समय ले लेती हैं और इनकी पैदावार भी 30 से 32 टन तक पैदावार आप एक एकड़ से निकाल सकते हैं। जबकि कुछ प्राइवेट कंपनियों की बात कर लें तो सनग्रो की आती है 404 नंबर और सुपर रेड, दोनों वैरायटी सनग्रो की अच्छी वैरायटी हैं। जबकि एडवांटा की एक वैरायटी आती है जो लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। एडवांटा की गोल्डन रूसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। और डॉक्टर सीड्स की जो देसी रेड आती है, इसको भी आप लगा सकते हैं। और ग्लोबल सीड्स की जो आती है, कैरोट के नाम से आती है, तो इनको भी आप लगा सकते हैं। और हाईवेज की रेड कोर वैरायटी आती है, यह किस्मों को आप लगा सकते हैं। कोई ऐसी वैरायटी है जो 90 दिन, कुछ ऐसी वैरायटी जो 95 दिन, कुछ वैरायटी 100-105 दिन, 110 दिन का भी समय, लगभग ये मान लीजिए 3 महीने में यह वैरायटी तैयार होने में
समय लग जाता है। बाकी यह वैरायटी बहुत अच्छी पैदावार देती है, चाहे आप मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, इन किस्मों को आप बेझिझक लगा सकते हैं। अच्छी पैदावार आपको मिलने वाली है। बस बुआई के समय इन खादों की पूर्ति करें। जैसे हम आलू की खेती करते हैं, प्याज की खेती करते हैं, या फिर जिमी कंद की खेती करते हैं, कंद वाली फसलों की खेती करते हैं, उसी प्रकार गाजर की खेती में भी फास्फोरस और पोटास की अधिक हमको आवश्यकता पड़ती है। अधिक पूर्ति करेंगे तो पैदावार अच्छी मिलने वाली है। इसमें नाइट्रोजन की भले आप पूर्ति कम करेंगे, लेकिन फास्फोरस, पोटास, सल्फर, कैल्शियम, बोरॉन, इन तत्वों की पूर्ति करेंगे तो पैदावार बहुत अच्छी मिलने वाली है। और इन किस्मों की जो हाइट है गाजर की 28 से लेकर के 30 सेंटीमीटर तक लंबी गाजर हो जाती है। कौन सी खादें बेसल के समय इन खादों का इस्तेमाल करें? प्राइमरी न्यूट्रिएंट, जो कि पैदावार बढ़ाने में, ग्रोथ बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करती हैं। नंबर 1 सिंगल सुपर फॉस्फेट। इसमें सल्फर भी है, फास्फोरस भी है, कैल्शियम भी है, जिंक भी है और बोरॉन भी है। एसएसपी हम ले रहे हैं 2 बैग दानेदार वाली, और इसके साथ हम डीएपी भी ले रहे हैं 1 बैग, जिसमें नाइट्रोजन का अमोनियम फॉर्म है और साथ में इसमें फास्फोरस की मात्रा है। 50 केजी हम ले रहे हैं। और पोटास, बार बार हम कह रहे हैं, अच्छी पैदावार के लिए पोटास बहुत अच्छा काम करती है। तो 35 से 40 केजी एमओपी पोटास 60% वाली यूज करें पैदावार बढ़ाने में। और आगे चल के जड़ संबंधित जो कीट आते हैं, जो सुंडी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है नेमेटोड से, और अलग अलग प्रकार की बीमारी गाजर को कतरने वाली एक प्रकार से इल्लियों का प्रकोप, सुंडी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, दीमक की समस्या आती है। तो इनकी रोकथाम के लिए नागार्जुन की जो फ्यूरी आती है 3 केजी आपको लेना है। दानेदार कीटनाशक है। और आप चाहें तो अच्छी पैदावार के लिए चाहें तो आप एसएसपी को थोड़ा कम करके आप आईसीएल की पॉलीसल्फेट आती 25 केजी भी आप ले सकते हैं। इससे पैदावार और ज़्यादा बढ़ जाती है। 3 से 4 ऐसे पोषक तत्व हैं जो पैदावार को बढ़ाने में बहुत नेक काम करती है। तो इन सभी खादों को, और गोबर की खाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 एकड़ में इस्तेमाल आपको करना चाहिए। गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट जैसी जैविक खादें यूज कर रहे हैं तो फिर रासायनिक खादों को कम भी किया जा सकता है। बाकी प्रति एकड़ की दर से आप इस्तेमाल करें। और अच्छी पैदावार निकालने के लिए बेड बना करके, बेड विधि से ही अच्छी पैदावार निकाली जा सकती है। तो आप बेड बना करके मशीनरी विधि से आपको बुआई करनी चाहिए। नॉर्मल तरीके से भी आप बुआई कर सकते हैं। 1 एकड़ में 3.5 केजी से 4 केजी सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यदि आप मशीन से, कुछ इस प्रकार मशीन से बुआई करते हैं तो 3.5 से 4 केजी सीड्स 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। छिटका विधि से थोड़ा ज़्यादा हमको बिजाई के लिए सीड्स की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बेड विधि से आप मशीनरी विधि से बुआई करेंगे तो एक बेड में लगभग 4 लाइनों पर यह मशीन बुआई करती है। बेड की चौड़ाई आपको 2 फीट के लगभग रखनी है, और बेड से बेड की दूरी भी 1.5 फीट से 2 फीट तक आप रख सकते हैं। और एक बेड पर 4 लाइनों पर आपको बुआई करनी चाहिए। बेड विधि से गाजर लगाने से कलर, क्वालिटी और साइज़, गुणवत्ता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और पैदावार भी बढ़ जाती है। तो हमारे किसान भाई बेड विधि से गाजर को लगा सकते हैं। बात करते हैं सिंचाई यानी इरिगेशन। तो गाजर एक ऐसी फसल है भी सिंचाई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पैदावार काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है, और अधिक यदि हम गाजर की खेती कर रहे हैं, अधिक सिंचाई कर देते हैं तो फिर सड़न गलन की समस्या और फिर अंकुरण भी प्रभावित हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको कोई भी एक फंगीसाइड से, अच्छी फंगीसाइड से बीजों को उपचार करना चाहिए। उसके बाद सिंचाई, तो आप सबसे पहले बुआई करें और हल्की सिंचाई करें। और सिंचाई करने का जो तरीका है, पहला है मिनी स्प्रिंकलर से आप सिंचाई करें, सबसे बेस्ट है। फ्लैट एरिगेशन से भी सिंचाई कर रहे हैं तो हल्की हल्की सिंचाई करें। जो बेड हैं एकदम लबालब मत भरें, हल्की सिंचाई करें। मिनी स्प्रिंकलर या फिर नॉर्मल स्प्रिंकलर से भी आप हल्की हल्की सिंचाई कर सकते हैं। विशेष रूप से सिंचाई पर ध्यान रखना चाहिए। जब तक अंकुरण ना हो जाए हल्की हल्की 2-3 सिंचाई आपको कर देना चाहिए, थोड़ा गैप बना करके। जब अंकुरण हो जाए तो 15 से 20 दिनों के अंतराल पर आपको समय समय पर सिंचाई करना चाहिए। जब गाजर का साइज बन रहा हो उस समय पोषक तत्व और सिंचाई बहुत मायने रखती है। इसके अलावा खरपतवार की रोकथाम, वीड कंट्रोल। तो जैसे ही गाजर की फसल 1 महीने के आसपास की हो जाए तो खरपतवार को निकालने के लिए मजदूरों की मदद से आप खरपतवार को निराई गुड़ाई करा सकते, खरपतवार को बाहर करा सकते हैं। या फिर आपने बुआई करी है, बुआई के तुरंत बाद जो खरपतवार नाशक स्प्रे की जाती हैं, प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड,
जैसे पेंडिमेथालिन आती है, इसका स्प्रे 1 लीटर 200 लीटर पानी में घोल करके बुआई के तुरंत बाद आप स्प्रे करेंगे तो खरपतवार का जमाव भी नहीं होगा। या फिर आप एट्राजिन का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड के रूप में, खरपतवारों का जमाव नहीं होने देता है। इसके अलावा यदि आपको लग रहा है कि हमारी 20 दिन 30 दिन 35 दिन की फसल है और खरपतवार 3-4 पत्ती के दिख रहे हैं, प्रोपाक्विजाफॉप का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, जैसे एजिल के नाम से आती है। तो आप इस खरपतवार नाशक को जब गाजर की फसल 3-4 पत्ती के खरपतवार दिख रहे हों या फिर 25-30 दिन की फसल हो, उस समय आप 200 लीटर पानी घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। सावधान यही रखनी है, जब तक हो सके या फिर जहां तक हो सके तो निराई गुड़ाई ही करें। फसल में कोई भी झटका नहीं आता है, फसल की हाइट ग्रोथ दबती नहीं है, तो बाकी निराई गुड़ाई, मिट्टी को आपको बीच बीच में टॉप ड्रेसिंग करना चाहिए, मिट्टी को भी चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा स्प्रे शेड्यूल गाजर की फसल पर महत्वपूर्ण विषय है। अच्छी साइज हाइट आए और रोग बीमारी मुक्त हमारी फसल रहे। तमाम प्रकार की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए और अच्छी हरियाली ग्रोथ वाली बढ़वार के लिए, हमारी फसल तैयार करने के लिए सही समय पर बीमारियों को नियंत्रित करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो फंगस कीट बीमारी जैसे लीफ है, विलाइट आता है। इसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यूड है, नेमेटोड्स की समस्या आती है, बैक्टीरियल विलाइट है और रस चूसक कीट और सुंडी का प्रकोप भी देखने के लिए मिलता। पत्ते कभी कभी मुड़ने लगते हैं। तो अलग अलग प्रकार की फंगस जनित, बैक्टीरिया जनित बीमारी हैं, रोग कीट हैं, रस चूसक कीट हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए 2 स्प्रे। पहला स्प्रे जब गाजर की फसल 30 से 35 दिन की हो, तो इस समय अच्छी बढ़वार भी चाहिए, फंगस कंट्रोल भी चाहिए और कीट भी जो लग रहे हैं हल्की फुल्की इल्ली, इन पर भी अच्छा कंट्रोल मिले, तो हम ले रहे हैं वायोवीटा 40 ml, M45 फंगीसाइड 40 ग्राम, कासुगामाइसिन 30 ml और लांसर गोल्ड 35 ग्राम। इनको 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें। सेकंड स्प्रे गाजर की फसल पर 55 से 60-65 दिन के आसपास की गाजर की फसल बुआई से होती है, तो इस समय आपको लेना है फोलियो गोल्ड, जो फंगीसाइड जो सभी प्रकार की फंगस को कंट्रोल करेगी, 25 ml। सेमोडिस आपको लेना है 25 ml, यह कीटनाशक है। और आपको लेना है पोटास लगभग 18 ग्राम 15 लीटर पानी में और 180 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप डोज चला सकते हैं। तो इनको भी 15 लीटर की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए। साइज अच्छा आएगा। फंगस बीमारी से भी यह दवाइयाँ कंट्रोल आपको दिलाने वाली हैं। इस प्रकार 2 स्प्रे की आवश्यकता होती है। खाद शेड्यूल हमने बुआई के समय ज़्यादातर पोषक तत्वों की पूर्ति कर दी, लेकिन एक खाद जब 30 दिन के आसपास की फसल होती है बुआई से, तो इस समय ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा डोज जो कि ग्रोथ चाल बढ़वार में 4 चांद लगा देगी। हरियाली और कलरफुल गाजर बनाने के लिए और अच्छी पैदावार निकालने के लिए इन तत्वों की पूर्ति आप 30-35 दिन में एक बार करके देखें, रिजल्ट आपको खुद देखने के लिए मिलेगा। मैग्नीशियम सल्फेट 15 kg, फेरस सल्फेट 5 kg, अमोनियम सल्फेट 25 kg, यूरिया 20 kg और ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम। अब आप यूरिया और मैग्नीशियम को मिक्स कर रहे हैं तो थोड़ा जल्दी मिक्स करें और जल्दी प्रयोग करें। 1 एकड़ में प्रयोग करें और फिर सिंचाई आप कर सकते हैं। और खाद देने का तरीका ये है कि पहले निराई गुड़ाई करें, तेज़ धूप लगाएं 2 दिन की, फिर खाद दे करके सिंचाई करें, बढ़िया मिट्टी से ढक दें खाद को। रिजल्ट बहुत ही लाजवाब मिलेंगे। 1 एकड़ में इस खाद का इस्तेमाल करें। अब रही बात लाइफ साइकिल की, तो गाजर की फसल लगभग 90-95 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। अब तो मशीनरी भी आ चुकी हैं, तो ईजिली मज़दूरों से या फिर मशीनरी से आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। लाइफ साइकिल 100 से 110 दिन के आसपास का समय आप मान करके चल सकते हैं। लागत की बात करें तो यदि आप आधुनिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से गाजर की खेती करते हैं तो 25 से 30 हज़ार रुपये तक लागत 1 एकड़ में लग जाती है। नॉर्मल तरीके से आप खेती करेंगे तो 18-20 हज़ार रुपये में भी गाजर तैयार हो जाएगी। बाजार भाव 18 रुपये से लेकर के 35 रुपये तक किसानों को रेट मिल जाता है, लेकिन अधिकतर 15, 20, 22 रुपये का रेट ही मिल पाता। आपके क्षेत्र पर यदि आप गाजर की खेती करते हैं तो आप इस समय यदि सितंबर-अक्टूबर महीने पर गाजर को लगाते हैं तो क्या भाव मिल जाता है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जबकि तैयारी की बात करें तो 3 महीना लगभग तैयार होने में फसल को लग जाता है। उत्पादन की बात करते हैं तो बताई गई वैरायटी में और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिसेस डिपेंड करती हैं, कैसी आप केयर कर रहे हैं, कैसी भूमि का चुनाव किया है, कैसी देखभाल करी है। यदि आप व्यवस्थित तरीके से खेती करते हैं तो आप 28 से लेकर के 32 टन तक 1 एकड़ से पैदावार निकाल सकते हैं।
जबकि मुनाफा सभी लागत को काट करके आप 1 एकड़ से 2 से 3 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। गाजर की खेती करके काफ़ी अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।